सभी को जय मसीह की। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के चरणों में कुछ पलों को बिताएंगे। सबसे पहले मैं जयवा मिनिस्ट्री और स्मिता सिस्टर सबको धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमको ये अवसर देने के लिए फेसबुक पर फिर से एक बार हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और परमेश्वर के साथ थोड़ा सा समय हम बिताएंगे सब भाई बहन मिलके। आइए सर्वप्रथम हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, फिर से एक बार आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं पिता हर बातों के लिए। ईश्वर राजा, इस लाइव सेशन को 1 घंटे के लाइव सेशन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। इस सेशन में ईश्वर राजा आपकी उपस्थिति, पवित्र आत्मा आपको इनवाइट करते ईश्वर राजा, आपकी उपस्थिति देना पिता। जो भी हम वचनों को पढ़ेंगे, गाएंगे, वर्शिप करेंगे या वचन के बारे में हम एक दूसरे से बांटेंगे ईश्वर राजा, उसमें ईश्वर राजा आपकी आशीष देना। जो भी भाई बहन अभी जुड़ेंगे और बाद में भी जो देखेंगे ईश्वर राजा, उनको आशीषित करना पिता। सारी बातों को ईश्वर राजा, नेटवर्क आपके हाथों में देते ईश्वर राजा कि नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम ना आए। सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं जहुआ मिनिस्ट्री सर कंबोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमको इस पेज पे इनवाइट किया है कि हम परमेश्वर की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और जहुआ मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर से बहुत सारी आशीष को मांग लेती हूँ। आइए सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 100। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर सच्चन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए परमेश्वर की स्तुति में हम कुछ गीतों को गाएंगे। सबसे पहला गीत हम गाएंगे, हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। सच में प्रियो, हम देखते हैं कि हर तरफ जब हम प्रभु में हैं तो हर तरफ हर जगह हमें प्रभु ही दिखाई देता है। आइए इस गीत को गाते हैं, हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस ये ही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस ये ही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह
तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। तुझ में ऐ मसीह मेरी पूरी जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तुझ में ऐ मसीह मेरी पूरी जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। धन्यवाद ईश्वर राजा। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर गीत के लिए। सच में प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात की घटी नहीं है और हम आज़ाद है प्रभु के साथ। आइए इस दूसरे गीत को हम गाते हैं, मैं आज़ाद हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता। तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। धन्यवाद ईश्वर राजा। सच में हम लोग
प्रभु यीशु मसीह के लहू से आज़ाद हुए हुए और उद्धार पाए हुए लोग हैं। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए और एक गीत को परमेश्वर के स्तुति के लिए हम गाएंगे। चाहे घोर अंधेरों ने हो मुझे घेरा, सूनी राहों पर हूँ मैं अकेला। चाहे घोर अंधेरों ने हो मुझे घेरा, सूनी राहों पर हूँ मैं अकेला। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल। यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु तू ही सर्वशक्तिमान। निराशाओं ने हो जब घेरा, उलझनों में पड़ा मन मेरा। निराशाओं ने हो जब घेरा, उलझनों में पड़ा मन मेरा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल। यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। असंभव कुछ भी नहीं यीशु नाम में, असंभव कुछ भी नहीं यीशु नाम में, असंभव कुछ भी नहीं यीशु नाम में, असंभव कुछ भी नहीं यीशु नाम में। यीशु तू जो साथ है, यीशु तू जो साथ है, यीशु तू जो साथ है, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल। यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। धन्यवाद ईश्वर राजा। प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम चाहे घोर अंधेरों में हो, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, हमारा प्रभु जो है वो हमारी ढाल है, हमारी चट्टान है, वो हमें संभाले रहता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की स्तुति में और एक गीत को गाएंगे। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि जल्द ही हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें बादलों पर लेने आने वाला है। मेरे प्रियो, हम में से बहुत से लोग होंगे जो तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन जो लोग हैं जो अभी भी तैयार नहीं हैं, तो उनके लिए भी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और उन्हें भी हमें ये बताना है कि जल्द ही हमारे प्रभु यीशु मसीह बादलों पे हमें लेने आने वाले हैं। आइए हम इस गीत को गाते हैं, आएगा वो बादलों पर। आएगा वो बादलों पर लेने हमें जलाल में मसीह। आएगा वो बादलों पर लेने हमें जलाल में मसीह। क्या तू संग होगा, हाँ क्या तू साथ चलेगा, क्या तू संग होगा, हाँ क्या तू साथ चलेगा। हो जा तैयार, नहीं रह जाएगा यहाँ। आएगा वो बादलों पर
लेने हमें जलाल में मसीह। आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाल में मसीह। पाँव फटने में देर नहीं, आवत उसकी दूर नहीं। पाँव फटने में देर नहीं, आवत उसकी दूर नहीं। तुरही फूकी जाएगी, उठाए जाएंगे धर्मी। तुरही फूकी जाएगी, उठाए जाएंगे धर्मी। हो जा तैयार, नहीं रह जाएगा यहाँ। आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाल में मसीह। आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाल में मसीह। स्वर्ग का देश अनोखा है, शांति आनंद हमेशा का है। स्वर्ग का देश अनोखा है, शांति आनंद हमेशा का है। रात का दिन रहेगा, मसीह का साथ होगा। रात का दिन रहेगा, मसीह का साथ होगा। हो जा तैयार, नहीं रह जाएगा यहाँ। आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाल में मसीह। आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाल में मसीह। जीवन ये मसीह का है, जीना हमको मसीह में है। जीवन ये मसीह का है, जीना हमको मसीह में है। जीना मसीह में होगा, मरना भी लाभ होगा। जीना मसीह में होगा, मरना भी लाभ होगा। हो जा तैयार, नहीं रह जाएगा यहाँ। आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाल में मसीह। आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाल में मसीह। क्या तू संग होगा, हाँ क्या तू साथ चलेगा। क्या तू संग होगा, हाँ क्या तू साथ चलेगा। हो जा तैयार, नहीं रह जाएगा यहाँ। आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाल में मसीह। आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाल में मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु, सच में आप हमें लेने आने वाले हैं प्रभु, और हम इसी तैयारी में लगे रहे, तैयार होते रहे, और हमारे सब भाई बहनों को भी हम तैयार करते रहे प्रभु। सब कुछ आपके द्वारा होने वाला है प्रभु, आप महान हैं। आइए इस गीत को गाते हैं, तू महान 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 है। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे। है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे। है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पर विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान। है तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है। तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है।
है तुझसा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जग उद्धार है तू, सृष्टि का रचेता खुदा मेरा तू, अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे हो, यहोवा राफा एलोहीम है तू, संग रहने वाला खुदा है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। धन्यवाद। इस वर्शिप को हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करते हैं और जितने मेरे भाई बहन ज्वाइन हुए हैं, देख रहे हैं, उनको प्रभु इस वर्शिप के द्वारा आशीषित करे। आइए अब हम सब वचन में जाएंगे और वचन के लिए मैंने आज का विषय चुना है कि हमारा परमेश्वर भला है। हमारा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, आज हम हमारे जीवन को देखेंगे कि हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितनी भलाई की है। हम जब से हमने जन्म लिया है, जब से लेके आज तक, हम अगर हमारे जीवन को देखेंगे तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितनी भलाइयाँ की है, अनगिनत भलाइयाँ की है, जो कि हम गिन भी नहीं सकते। इतनी भलाइयाँ हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है। मेरे प्रियो, जो आंखों से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में भलाइयाँ की है, जो हम ये खुले आंखों से देख पाते हैं, उन बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमारे जीवन में ये किया, धन्यवाद। प्रभु आपने हमारे जीवन में वो किया, धन्यवाद। लेकिन मेरे प्रियो, जो बातें, जो चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए की है, अनगिनत बातें की है, जो हमने देखी नहीं है, जो अनदेखी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो भलाई की है। हम जब से जन्म हमने लिया है, जब से लेके अभी तक हमारे जीवन में परमेश्वर ने जितनी भी भलाइयाँ किया, अनगिनत, जो हमारे आंखों से अनदेखी है, हमने देखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है। तो उसके लिए प्रियो हमें धन्यवाद देना प्रभु का बहुत ज़रूरी है। तो हमें इन सब बातों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, जो बातें उसने भलाई हमारे जीवन में की है। कई बार हम देखते हैं परमेश्वर हमें कितने जगहों पर एक्सीडेंट से बचा लेता है, कई जगहों पे कितनी मुसीबतों से हमको बचा लेता है। कई बार ऐसा होता है कि दुनिया के सब लोग हमें छोड़ देते, लेकिन हमारा प्रभु हमारे जीवन में भलाई करना नहीं छोड़ता। उसके द्वारा हम हमेशा स्ट्रांग रहते, बचाए जाते हैं, क्योंकि प्रभु हम हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमारे जीवन में भलाई करता है। मेरे प्रियो, मैंने बाइबल में से कुछ कैरेक्टर लिए हैं जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने भलाइयाँ की है। हम सुबह से लेकर रात तक भी देखे, एक दिन में भी देखे, सुबह से लेकर रात तक, तो भी प्रभु हमारे जीवन में कितनी भलाइयाँ करता है, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो भला है और उसकी करुणा जो है वो सदा की है। आइए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार का 8वां अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 11 पद तक। उसमें हम एक व्याभिचारी स्त्री को देखते हैं जो व्याभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, और प्रभु यीशु मसीह के पास उसको लाया जाता है और कहा जाता है कि प्रभु इसको व्याभिचार करते हुए ये पकड़ी गई है। और उस टाइम में
व्यभिचार करने वालों को, व्यभिचार करते हुए पकड़े जाने वालों को पथराव करके मारा जाया करता था। तो उस स्त्री को परमेश्वर के पास लाया जाता है और यीशु मसीह से कहा जाता है कि प्रभु ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, आप इसका न्याय कर। क्योंकि फरीसी लोग हमेशा प्रभु यीशु मसीह को परखते थे, प्रभु यीशु मसीह किस बात में हम उसको पकड़ सकते हैं, ऐसा फरीसी लोग हमेशा देखते थे। अभी भी वो देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, क्या इस स्त्री का प्रभु पर न्याय करेंगे। अभी भी फरीसी लोग देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह इसका क्या न्याय करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने कोई भी पाप नहीं किया है अब तक, वो पहला पत्थर मारे। तो एक एक करते हुए सब लोग वहां से निकल जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि क्या किसी ने भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? तो वो कहती कि नहीं प्रभु, किसी ने भी नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह भी कहते कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात हम सोच सकते हैं कि वहां पे एक इंसान था जो उस पे पत्थर मार सकता था, और वो खुद प्रभु यीशु मसीह थे। प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया है मेरे प्रियो, वो उस पे पत्थर मार सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में भलाई की। प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में दया दिखाई। प्रभु यीशु मसीह ने उसको माफ किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि जा और अब फिर से पाप न करना, और उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने भेज दिया। परमेश्वर हमारा भला है और हमारे जीवन में वो हमेशा भलाई करता है। हम दूसरे कैरेक्टर को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 21 से लेके 28 तक। इसमें हम कनानी स्त्री के विषय हम देखते हैं। ये जो कनानी स्त्री है, ये अन्य जाति है कनानी स्त्री, और ये परमेश्वर के पीछे प्रभु को आवाज देते हुए भागते हुए आ रही थी कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, मेरी बेटी को बचा ले, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर। तब प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी के लिए बुलाया नहीं गया हूँ। परमेश्वर उस वक्त अपनी प्राथमिकता को बताते हैं कि वो इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आए हुए हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने पिताजी के, हम अपने पिता की इच्छा पर चले। चाहे उन्होंने दुख भी उठाया, प्रभु की इच्छा पे उन्होंने दुख भी उठाया, क्रूस की मृत्यु भी उन्होंने सही कि प्रभु यीशु की अपने पिता की इच्छा को पूरी करे। अभी भी प्रभु यीशु मसीह उस कनानी स्त्री को कहते हैं कि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ। लेकिन वो कनानी स्त्री उसका पीछा करती रहती है, उसके पीछे आती रहती है कि प्रभु मेरी और मेरी बेटी की सुधि ले, मेरी और मेरी बेटी को बचा ले। वो जानती है, वो कनानी स्त्री है, वो अन्य जाती है, फिर भी वो जानती है, फिर भी वो विश्वास रखती है कि प्रभु यीशु मसीह उसकी बेटी को बचा लेंगे। तब प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि बच्चों की रोटी जो है, बालकों लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं फेंकते। लेकिन फिर भी वो कनानी स्त्री इतना विश्वास रखती है कि वो कहती है कि वो जो मेज पर से चूर चार जो रोटी का जो चूरा है वो गिरता है, वो भी तो खाते हैं कुत्ते, वो भी तो खाया जा सकता है, वो भी चलेगा। इस रीति से वो अपना विश्वास दिखाती जाती है प्रभु को, और परमेश्वर देखते हैं कि ये अन्य जाति होते हुए भी इतना विश्वास कर रही है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसका विश्वास देखते हुए उसकी बेटी को चंगाई देते थे। प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में भलाई कर देते हैं। हमारे प्रभु जो है वो भलाई करने वाला हमारा प्रभु है। हमेशा हमारा प्रभु जो है वो हमारे जीवन में भलाई करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो भी योजनाएं, जो भी कल्पनाएं मैं करता हूँ उसे मैं जानता हूँ, और वो हानि की नहीं वरन भलाई की ही है। तो हम और एक कैरेक्टर को देखेंगे जो कि लहू बहने वाली स्त्री है, जिसको हम देखते हैं। ये लहू बहने वाली स्त्री जो है, इसने तो प्रभु यीशु मसीह से कुछ प्रार्थना भी नहीं की थी, और ना ही वो प्रभु यीशु मसीह को कहती है कि मुझे चंगाई चाहिए। वो तो खुद ही भीड़ में जाती है और खुद ही यीशु मसीह के कपड़ों को छू लेती है और चंगाई को प्राप्त करती है। और पता चलने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह उस पर गुस्सा नहीं होते। पता चलने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह उसे नहीं कहते कि तूने क्यों मुझसे बिना पूछे मेरे वस्त्र को छुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और उसके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भलाई को ही उत्पन्न होती है और वो चंगी हो जाती है हमारे प्रभु यीशु मसीह के
वस्त्रों को छूकर। हम इसी विषय में हम सामरी स्त्री को भी देखते हैं कि जो सामरी स्त्री दोपहर के समय में पानी भरने जाती है, कि जहाँ दोपहर के समय में सुनसान होता है, वहां पर कोई भी नहीं होता है कुएं पर, और वो सामरी स्त्री कुएं पे जाती है और प्रभु यीशु मसीह उस कुएं पर बैठे हुए होते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि मुझे पानी पिला। और वो कहती है कि मैं तो सामरी हूँ, मैं सामरी हूँ, तुम यहूदी हो और तुम मुझसे पानी मांगते हो। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये पानी जो है तू पिएगी तो तू फिर प्यासी होगी, कुएं का पानी पिएगी तो तू प्यासी होगी, लेकिन मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, उससे तू कभी भी प्यासी ना होगी, अनंत काल तक तू प्यासी ना होगी। क्योंकि उस समय यहूदी लोग सामरी लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखते थे, और वो सामरी स्त्री कहती है कि तुम तो यहूदी हो और मुझसे पानी मांगते हो। तो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह खुद उस पे प्रकट होते हैं, उसको बताते हैं कि मैं प्रभु हूँ। वो उसे कहते हैं कि तू मुझे जानती तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। प्रभु यीशु उसको ऐसा कहते हैं कि यदि तू मुझे जानती तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। प्रभु यीशु मसीह उसको ऐसा कहते हैं। फिर भी वो प्रभु यीशु उसको उसके ऊपर अपने आप को प्रकट करते, तभी भी वो यीशु मसीह को नहीं जान पाती। जब प्रभु यीशु मसीह से कहते कि अपने पति को बुला के लेकर आ, तब वो कहती है कि मैं बिना पति की हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि ये तो तुमने सच ही कहा, 5 पति तुम कर चुकी हो और जिसके साथ रहती हो वो भी तुम्हारा पति नहीं। तब उसे लगता है, वो तो जानती थी कि मसीहा आने वाला है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि प्रभु जो सामने उसके साथ बात कर रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह है। हमारे साथ भी कई बार ऐसे होते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में भलाई करते हैं, हम जान नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कई बार हमको खुद को हमारे ऊपर प्रकट करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे समझते कि हमने अपनी खुद की योग्यता से कोई भी चीज पा ली है। हम ऐसे समझते कि हम खुद सक्षम है हमारे जीवन में कुछ भी पा लेने के लिए, मेरे प्रियो। और वो स्त्री जब उसको पता चलता है तो वो दौड़ लगाती है और सारे नगर में जाके बताती है कि यीशु मसीह को उसने देखा हुआ है और यीशु मसीह आए हुए हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब जीवित थे अपने चेलों के साथ, तब जगह जगह यीशु मसीह जाया करते थे और जगह जगह जाकर सुसमाचार सुनाया करते थे। चेलों को कोई चिंता नहीं थी मेरे प्रियो, जब तक यीशु मसीह उनके साथ थे, उनको खाना पीना, उनकी फैमिलीज को भी, मुझे लगता है कि यीशु मसीह उनकी फैमिली को भी देखते होंगे, उनको कोई चिंता ही नहीं होती होगी कि हमारा परिवार और हम यीशु मसीह के साथ ही वो सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चले थे। लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद, उसके बाद यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, उसके बाद जब चेले जो है गलील को चले जाते हैं और गलील को जाने के बाद में तब उनको शायद पतरस को लगा होगा कि अब हमें फिर से काम शुरू कर देना चाहिए, फिर से काम करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं है। और पतरस जो है मछली पकड़ने के लिए जाता है और पुनरुत्थान के बाद फिर से प्रभु यीशु मसीह उन लोगों पे प्रकट होते हैं। गलील की जो झील है, तिबिरियास झील, यूहन्ना 21 उसका 1 से लेके 8 तक, तिबिरियास गलील की जो झील है, वहाँ पे यीशु मसीह भोर के समय जब पतरस और उसके साथ अन्य चेले मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, तब यीशु मसीह भोर के समय उन पे पुनरुत्थान के बाद प्रकट होते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनको आवाज़ देते हैं। उनको मछली अभी भी नहीं मिली है, जैसे कि उस वक्त भी उनको मछलियाँ नहीं मिली थी, अभी भी उनको मछलियाँ नहीं मिली है। और यीशु मसीह उनको आवाज़ देते हैं कि बालकों, तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? तो आवाज़ के कहते हैं कि हमारे पास मछलियाँ नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नाव के दाहिने ओर जाल डालो, और वो नाव के दाहिने ओर जाल डालते हैं और उनको मछलियाँ प्राप्त होती है। और तब यूहन्ना देखता है कि ये तो प्रभु है, और यूहन्ना पतरस से कहता है कि ये तो प्रभु है। और पतरस तुरंत अंगरखा पहन के, बांध के, कमर में कस के नाव से कूद जाता है पानी में, और प्रभु को मिलने के लिए वो नाव पानी में कूद जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह जब जीवित थे तब भी उनके चेलों के जीवन में और अन्य लोगों के जीवन में भलाई कर रहे थे, और पुनरुत्थान के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको फिर से मछलियाँ दिलाई। जैसे कि
पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनको बहुत सारी मछलियाँ दिलाई थी, और वही घटना फिर से दोहराई जाती है, और फिर से तब उनको याद आता है कि प्रभु ने पहले भी हमें बहुत सारी मछलियाँ दी थी, और तब वो जान जाते हैं कि यही प्रभु है। वो जो भलाई है, प्रभु यीशु मसीह जब जीवित थे तब भी उनके जीवन में भलाई को करते थे, और पुनरुत्थान के बाद भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को नहीं छोड़ते हैं, अपने लोगों को नहीं छोड़ते हैं। वो फिर से उनके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि पतरस तूने तो 3 बार मेरा इनकार किया, फिर से पुनरुत्थान के बाद मैं तुझे मिलने आया हूँ, नहीं कहा, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। हमारा परमेश्वर कभी बदला नहीं लेता, ढा नहीं करता है कि हम कितने भी कैसे भी पाप में हैं। सामरी स्त्री पाप में थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको मिलने आए, खुद को प्रभु यीशु मसीह ने उस पर प्रकट किया कि मैं जो हूँ, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, और तू अनंत काल तक प्यासी न होगी, और तू एक जीवन के पानी का सोता बन जाएगी, जीवन के जल का सोता बन जाएगी, जो हमेशा उमड़ता रहेगा। मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर के चरणों के पास जाना है। परमेश्वर हमें हमारे जीवन में हर वक्त कुछ ना कुछ भलाई करता है। मेरे प्रियो, हम जानते भी नहीं है कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में भलाई की है, कितने संकटों से हमें बचाया है, और आज भी हमारा परमेश्वर हमसे भलाई करता है, हमारे जीवन में भलाई करता है, और वो हमारे लिए हर बातों को करता है, हमारे जीवन में आशीष देता है, हमको दया की दृष्टि से हमेशा देखता है। हम प्रार्थना करें ना करें, हम उसके चरणों में बैठे ना बैठे, फिर भी वो हमारे जीवन में भलाई करना कभी भी नहीं छोड़ते। हम में से बहुत से लोग बस में बैठे होंगे, बस के जो लास्ट सीट होती है, लास्ट सीट पे, तो लास्ट सीट, बस की एकदम लास्ट सीट पे अगर हम बैठेंगे तो हम पाते हैं कि बहुत ज़्यादा बस के लास्ट सीट में धक्के लगते हैं, क्योंकि वो सीट जो है वो ड्राइवर से बहुत दूर होती है। बहुत सारे धक्के लगते हैं, क्योंकि बस तो एक ही है, बस में बैठने वाले सब, बस की जो गति है वो भी एक सी है, फिर लास्ट बेंच पे बैठने वालों को ज़्यादा धक्के क्यों लगते हैं? मेरे प्रियो, इसी तरह हम जो जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन का जो चालक है, हमारे जीवन का जो ड्राइवर है, प्रभु यीशु मसीह है। हम अगर लास्ट सीट पर है, पर परमेश्वर से दूर है, हम जब वहाँ पे जाएंगे, परमेश्वर के पास रहेंगे, तो हमारे जीवन में कठिनाई, बहुत से बार लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतनी कठिनाई क्यों है, हम लोग इतने परेशानी में क्यों है, हमारे ही साथ ऐसा सब कुछ क्यों होता है, हम ही क्यों बीमारी में पड़े हुए हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन प्रियो, हम लोग जो है वो परमेश्वर से दूर है, हमारे पापों के कारण हम परमेश्वर से दूर है। इस कारण हमारे जीवन में है मुसीबतें और धक्के, जो बस की लास्ट सीट पे हमें जो धक्के मिलते हैं, वो जो है हमें परमेश्वर के करीब जाना है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने आशीष दी है, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु के चरणों में बैठेंगे, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है। मेरे प्रियो, हम ही परमेश्वर से दूर रहेंगे तो हमारे द्वारा जितने लोगों को आशीष मिलनी है, हम परमेश्वर से दूर रहने के कारण हम उन लोगों की भी आशीष को रोके हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, और हम इस बात को जानते नहीं। बहुत से मसीह लोग हैं जो अभी भी परमेश्वर से दूर ही है, अभी भी वो दुनिया में ही भटके हुए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के पास वो यंग लड़का आया हुआ था और वो धनी था, वो परमेश्वर से बहुत पूछता है कि प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि बेटा, आज्ञाओं को मानना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना, इन सारे आज्ञाओं को मानना। तो वो कहता है ये आज्ञा तो मैं मानता आ रहा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि फिर भी तेरे में एक घटी है। तो वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि क्या? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा सारा धन जाके बेचकर कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। और वो धनी था, उसके पास बहुत सारा धन था, वो नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है उसकी तरफ प्यार से देखते हैं। जब वो प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, प्रभु यीशु मसीह उससे प्यार से देखते हैं, उससे प्यार करते हैं। और क्यों इतना प्यार से प्रभु यीशु मसीह उसको देखते होंगे? मैं ऐसा सोचती हूँ कि क्यों प्रभु यीशु मसीह जब वो पूछ रहा होता है
क्यों इतने प्यार से देखते हुए होते हैं? कि प्रभु यीशु मसीह अपने मन को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये मेरे पीछे नहीं आएगा। हम लोग भी ऐसे ही हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगले ही क्षण हम फिर से दुनिया में भटक जाते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में, हम परमेश्वर के सहवास में, हम परमेश्वर की संगति में हमेशा के लिए बने नहीं रहते प्रियो। क्योंकि दुनिया की चीज़ें जो है वो हमें आकर्षित करती है। दुनिया की चीज़ों में हम तुरंत ही खो जाते हैं। बहुत जल्दी हम अपने मन पे से काबू हटा लेते हैं और दुनिया में ही हम खो जाते हैं। पैसा, हमें पैसा चाहिए, हमें सब कुछ दुनिया की चीज़ें चाहिए, इसलिए तो हम प्रार्थना भी करते हैं प्रभु से। हमें एक ही वचन याद है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें एक ही वचन याद है। हम परमेश्वर से वही कहते हैं कि प्रभु हमें ये दे, हमें घर दे, हमें बंगला दे, हमें अच्छी पत्नी दे, हमें अच्छा पति दे। हम यही प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन हमें ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें इतनी सामर्थ्य दे, हमें इतना सक्षम बना, हमें इतना सामर्थ्य बना कि हम हमारे द्वारा और लोगों को आशीषित कर सके। हमें ये प्रार्थना करनी है। हमें ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर। हमें ये प्रार्थना करनी है कि हमको आप आशीषित कीजिए कि हमारे द्वारा हम अन्य लोगों को प्रभु में ला सके, अन्य लोगों को हम आशीषित कर सके आपके द्वारा। प्रियो, सिर्फ प्रार्थना करना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है। जो हम प्रार्थनाएं करते हैं उसके लिए हमें कार्यशील भी होना है। जो प्रार्थना हम करते हैं उसके, जो प्रार्थना हम करेंगे उसका कार्य भी हमें शुरू करना है। प्रियो, हम सिर्फ प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। जैसे कि कोई हमारे घर आए, हमें कहे कि मुझे रोटी की आवश्यकता है, मुझे रोटी खिला दो, और हम उसे कहेंगे कि आइए बैठिए, हम मिलके दुआएं करेंगे और हम दुआ करेंगे कि प्रभु परमेश्वर, इसको भूख लगी है, इसको रोटी चाहिए, मैं इसको पड़ोस के घर में भेजती हूँ, इसको रोटी दिला दो। हम ऐसा करना हमें ज़रूरी है कि हमारे घर में रखी हुई रोटी उसको देना ज़रूरी है। तो हमारे दुआ करने से भी ज़्यादा, दुआ तो हमें, प्रार्थना तो हमें करनी ही है, क्योंकि प्रार्थना हमारा शस्त्र है, प्रार्थना हमारा बल है, प्रार्थना हमारा वरदान है। प्रार्थना से ही हम परमेश्वर से जुड़ते हैं। लेकिन प्रार्थना के साथ साथ हमें प्रयत्न भी करने हैं। प्रार्थना के साथ साथ हमें लोगों के लिए कार्य भी करने हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जाओ और जगत में जाके चेले बनाओ। तो इसके लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें इतना शक्तिशाली बना, हमें इतना सामर्थ्य बना कि हम जाकर चेले बनाए, हम जाकर लोगों के लिए आशीष का कारण बने, लोग आपको जानने पाए, लोग आपको पहचानने पाए, लोग आपके पीछे चलने वाले हो सके। हम उस धनी युवक की तरह नहीं बने और हम दुनिया में ना भटके मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे प्रभु आने वाले हैं और हमें बहुत ही अभी गंभीर होने की आवश्यकता है कि प्रभु आने वाले हैं और हम अभी भी दुनिया में भटक रहे हैं। हमारे जवानों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी, क्योंकि जवान आजकल फ़ोन में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। फ़ोन के बिना उनका कोई भी काम नहीं चलता है। तो हमारे जवानों के लिए भी हमें प्रार्थना भी करनी है और हमें कार्य भी करना है कि जवानों को हम कैसे वापस लौटा के लेकर आ सके, और दुनिया के लोगों को भी हम कैसे दुनिया में से खींचकर प्रभु के पीछे चलने के लिए लेकर आए। इस बात के लिए हमें प्रार्थना भी करनी है और लोगों के लिए भलाई भी करनी है। मेरे प्रियो, भलाई सिर्फ पैसे से नहीं होती मेरे प्रियो। किसी निराश को, किसी दुखी को अगर हम कोई मार्गदर्शन करते हैं तो वो भी भलाई होती है। किसी के लिए हम छोटा से छोटा कार्य भी कर दे, किसी के लिए हम, किसी के साथ हम उपस्थित हो जाए, किसी के पास अगर कोई नहीं है उसके साथ हम उपस्थित हो जाए तो वो भी भलाई है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं मैं कर रही हूँ। मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही मैं एक स्त्री से मिली जो कि अन्य जाति है और उसको बहुत अच्छी सिलाई आती है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं कैसे किस तरह से करूँ। वो स्लम एरिया में रहती है। तो वो मुझसे मिली तो मैंने उसको कहा कि, उसने कहा कि मैं ब्लाउज सिलती हूँ। तो मैंने कहा तुम ब्लाउज सिलती हो? मैं उसको घर लेकर आई, उसको मैंने मेरे आस पड़ोसियों से मिलाया और सबको कहा कि ये बहुत अच्छा ब्लाउज सिलती है। मैंने मेरे भी ब्लाउज उसको दिए और मेरे आस पड़ोसियों ने भी मेरे कहने पे उसको ब्लाउज दिए। जब उसने 2-3 दिन बाद ब्लाउज सिल के ला के दिए और उसके हाथ में हम लोगों ने पैसे दिए, मेरे प्रियो वो इतनी खुश हो गई, उसको इतना अच्छा लगा कि मुझे मेरे मेहनत के पैसे मिल गए।
और उसको ये पता ही नहीं था कि मुझे कैसे लोगों से मिलना है, क्योंकि वो स्लम एरिया में रहती, लेकिन वो मेहनती है, उसने अपना काम अच्छे से कर दिखाया। मैंने सिर्फ उसको गाइड किया। प्रियो, हम किसी को गाइड करके भी भलाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम कोई पैसे ही हमें किसी को देना है। और उसने ब्लाउज सिले और वो पैसे लेके उसने अपने घर में दाल चावल और आटा लेकर गई, और बहुत खुशी से उसने बाद में फोन करके बताया कि मेरे घर में आज मैं राशन लेके गई हूँ मेरे पैसों से, और बहुत खुश हुई। और मैंने आगे भी सब मेरे पड़ोसियों को और बताया है कि उसको काम दिया करना, और वो अपने सिलाई के काम उसको आगे भी देंगे, क्योंकि उसका काम जो है वो अच्छा है। तो हमारा प्रभु जो है वो भलाई किया करता था। और मेरे प्रियो, हम जो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें भी आपके जैसा बना, तो हमें प्रभु के जैसे बनना है प्रियो, हमें भी भलाई करनी है, चाहे वो किसी भी रास्ते से हो, कोई भी मार्ग से हो, चाहे छोटे से छोटा हो। चाहे हमें कई बार होता है कि हम रास्ते से जा रहे होते हैं, कोई हमको रास्ता पूछता है, तो हमारे पास उतना भी समय नहीं है कि हम रुक कर उसे बताएं कि इस रास्ते से जाओ कि उस रास्ते से जाओ। हम आज के जीवन में इतने बिजी हो गए हैं कि हम रास्ता पूछने वाले को रास्ता तक नहीं बताते। लेकिन प्रियो, हमें भलाई करनी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है, हमें कहा ही नहीं है, उन्होंने खुद भलाई करके हमें, हमारे सामने एक उदाहरण है हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जो सर्वशक्तिमान है, दुनिया को बनाने वाला प्रभु है। उसने हमारे सामने उदाहरण रखा है कि भलाई करो। मेरे प्रियो, हमें भलाई करनी है, और सिर्फ भलाई करनी है। और भलाई वो चाहे किसी भी मार्ग से क्यों ना हो, हमें लोगों की भलाई करनी है। मेरे प्रियो, मैं इसी के साथ ये छोटा सा मेरा संदेश जो है वो खत्म करना चाहूंगी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रिय प्रभु, आपने हमारे साथ रहे, उपस्थिति दिखाई प्रभु यीशु राजा। मेरे जितने भी भाई बहन हैं जिन्होंने मेरे साथ संगति की यीशु राजा, प्रभु के वचन को सुना, भलाई कैसे करना है प्रभु हमने आज सीखा यीशु राजा। आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता। थैंक यू जीसस, हर एक बातों के लिए। और इस 1 घंटे के सेशन में यीशु राजा कोई भी हर एक परिस्थिति को आपने संभाला यीशु राजा। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आया, कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, आपने संभाला पिता। आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा। यीशु राजा, हमको भलाई करने वाला मन दे पिता, हम एक दूसरे के साथ संगति करें प्रभु। जैसा हमारा भलाई करता था यीशु राजा, हम भी वैसी भलाई करें पिता। ऐसा मन हमको देना राजा, ऐसे हमको बनाना। हम सिर्फ प्रार्थना ही करते ना रहे कि आपके जैसे हमें बनाओ, आपके जैसे हमें बनाओ। यीशु राजा, आप वक्त है कि हम आपके जैसे बने, आपके पीछे पीछे हम चलने वाले, और लोगों को भी आपके पीछे लाने वाले हो सके पिता। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, और ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन एंड आमीन। आप सबको धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।